दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू होने से आप सबके मन में बहुत से डाउट होंगे, बहुत से सवाल होंगे कि आखिर क्या है ये नई शिक्षा नीति। 5+3+3+4 क्या है? इसके अलावा ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदला? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो हर रोज़ मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल, क्या है 5+3+3+4? जानते हैं इसके बारे में। देश की नई शिक्षा नीति में आम जनता ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ रही है। सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10+2 की बात होती थी, अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। 5+3+4 में 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के क्लास 1 और 2, उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5, और उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8, और आखिरी के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11 और 12। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी बच्चा 6 साल में पहली क्लास में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल में भी फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल क्या है। हमारा दूसरा सवाल बनता है, क्या है ये 3 लैंग्वेज फार्मूला? इसके बारे में जानते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला स्कूली शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव। भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक के मातृभाषा लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहाँ संभव हो वहाँ तक कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी सेक्शन में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। इसी को कुछ जानकर आरएसएस को एजेंडा बता रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत का बच्चा दिल्ली में आएगा तो वो हिंदी में पढ़ेगा, तो वो कैसे पढ़ेगा? ये भी क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम किस प्रकार होगा। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात, बोर्ड परीक्षा में बदलाव का है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार हो गए, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनके याददाश्त का। केंद्र की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा। 2022 और 23 वाले सन में इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। अब आया हमारा सबसे बड़ा सवाल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदला? इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए। अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा, और तीसरे साल के बाद डिग्री, और 4 साल के बाद डिग्री के साथ शोध के साथ। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए, ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाए। अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति भी प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना हो। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।